नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। जी कचहरी में आज एक नए मुकदमे की सुनवाई होने जा रही है। एक ऐसा मुकदमा जिसका असर आने वाले 2025 तक होने वाला है। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद साल 2024 में संभल, बदायूं और अजमेर समेत कई जगहों पर मंदिर मस्जिद को लेकर तकरार बढ़ी है। ऐसे में नए साल यानी कि 2025 के स्वागत के साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जी कचहरी जरूरी हो जाती है। इसमें दो तीन अहम सवाल हैं। पहला सवाल यह है, 2024 में दिखा सच क्या 2025 में मिलेगा संपूर्ण हक? दूसरा सवाल, सनातन के प्रमाण क्या 2025 में ये बनेंगे पुख्ता आधार? तो हिंदू पक्ष का लगातार कहना है कि सनातन के छिपे हुए सबूत अब उजागर हो रहे हैं। खुदाई में सनातन के सबूत मिल रहे हैं, बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं, संभल की जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह तक दावा किया जा चुका है। वही मुस्लिम पक्ष और विपक्षी दल सबूतों वाली खुदाई को देश के सौहार्द और भाईचारे की खुदाई बता रहा है। तो आज की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं ऑनरेबल जज साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुनील गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज की कार्रवाई शुरू होने की इजाजत दें। प्लीज सर। तो जज साहब, इससे पहले कि हम हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी को कटघरे में बुलाएं, उससे पहले आज के मुकदमे पर एक रिपोर्ट दिखाने की इजाजत आपसे चाहते हैं। इजाजत है। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, तो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद मंदिर और मस्जिद विवाद की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आए दिन मस्जिदों पर मंदिर के दावे किए जा रहे हैं। साल 2025 में संभल, बदायूं, जौनपुर के साथ ही अजमेर शरीफ तक मंदिरों के दावे किए गए। संभल का मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। 19 कूप में से 6 कूप तो मिल चुके हैं, बावड़ी भी मिली है। संभल को अब धर्म नगरी के रूप में विकसित करने की योजना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां जहां सनातन के सबूत निकल रहे हैं वो हिंदुओं को मिलने ही चाहिए। वहीं विपक्षी नेता सर्वे और खुदाई से आपत्ति जता रहे हैं। जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। ऐसे में सवाल है कि सर्वे से आखिर इतनी परेशानी क्यों है? क्या 2024 में सनातन के जो प्रमाण मिले हैं वो नए साल में पुख्ता आधार बनेंगे? तो रिपोर्ट तो आप सबने देख ली। अब मैं जज साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें इजाजत दें कि मैं अपने मेहमानों से लोगों को मिलवा दूं। इजाजत है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखेंगे। हमारे साथ हैं परवेश चौधरी, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से। रईस अहमद खान साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और उमेशानंद महाराज हैं, जूना अखाड़ा से हमारे साथ। काशी विश्वनाथ, संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ से लेकर कुतुब मीनार तक सर्वे और सनातन के सबूत को लेकर एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है विष्णु शंकर जैन का। जी कचहरी में मुकदमा और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जज साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको कटघरे में बुलाने की इजाजत दें। इजाजत है। विष्णु शंकर जैन जी, कृपया कटघरे में आए। विष्णु शंकर जैन जी, 2024 की लिस्ट तो सबने देख ली, उसमें संभल से लेकर बदायूं सब कुछ हो गया। नया साल 2025, इसकी भी लिस्ट आपने तैयार कर ली होगी। नहीं, देखिए, हमेशा हमारा जो कार्य है वो प्रगति पे है और जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है उसके लिए न्यायालय के माध्यम से समाज को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और हमारा धर्म भी, हमारा जो हिंदू शास्त्रिक नियम है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं।
तो जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उसके लिए न्यायालयीन संघर्ष, न्यायालयीन लड़ाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। और देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें एक कोर्ट में हमारा दावा है, कोर्ट में एक लंबा केस चलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोर्ट में केस फाइल किया और कल डिसाइड हो गया। ये ट्रायल होता है इसका पूरा, उसमें एविडेंस दी जाती है, ओरल एविडेंस दी जाती है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, एग्जिबिट्स होते हैं, सर्वे होता है, उसमें काफी ऑब्जेक्शंस आते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 3 टायर सिस्टम है, उसमें हर एक मुद्दे को लेकर वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है। तो एक लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हो रही है। पर दिक्कत यह है कि शुरुआत होने में ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस कानून के तहत ये बोला जा रहा है कि आप इसके लिए बात ही ना करिए न्यायालय में। जैसे आज आपने जी कचेरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा कानून है जो कहे कि इस बारे में डिबेट ही ना हो। जी कचेरी इसके बारे में डिबेट ही नहीं कर सकती है। ठीक इसी से मिलता जुलता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है कि आप कोर्ट में इस तरह के मामले को लेके जो इंटरप्रिटेशन जमीयत उलमा हिंद या बाकी लोग दे रहे हैं कि आप इस सारे तरह के मामलों को नहीं उठा सकते। तो मैं तो आज सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अब एक नया कानून आना चाहिए कि आप जो भी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रांताएं की उनके खिलाफ भी आवाज मत उठाइए, आवाज ही बंद कर दीजिए लोगों की। तो इस तरह का कानून इस देश की संवैधानिक मर्यादा को तार तार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को खत्म करता है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि विष्णु शंकर जैन जो कोर्ट में कह रहे हैं सही है कि गलत है। पर कोई अगर ऐसा कानून कहे कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते तो इससे ज्यादा वो तो अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा, अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। लेकिन चूंकि आपने कहा कि अभी 2025 में धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी कि लिस्ट आपकी लंबी होगी। एक नारा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन लगता है अब आपकी लिस्ट जो है ना, अब काशी मथुरा से आगे निकल गई है। संभल जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, जौनपुर अटाला मस्जिद, अटाला देवी का मंदिर, बदायूं शमसी जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव का मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह या शिव मंदिर, ना जाने ऐसी कितनी लंबी सूची है। कहां जाकर के सूची समाप्त होगी? मैं एक मूलभूत सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक बार हम सारे लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो भैया सनातन शास्त्रिक नियम भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। सवाल तो उन आक्रांताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी मंदिर तोड़ी, और जितनी मंदिर तोड़ी है उतनी मंदिर वापस लेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इस मंदिर तोड़ने की मानसिकता को अपहोल्ड कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए। और अगर यही सवाल पूछना था तो सोमनाथ मंदिर भी रेस्टोर नहीं होना चाहिए था। क्यों सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर किया गया? इतनी बार तोड़ा गया, इतनी बार रेस्टोर किया गया, तब हमारे पूर्वजों से सवाल पूछना चाहिए था कि छोड़ दीजिए। लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे जो वहां पर रिसर्च हुआ, वो रिसर्च के नीचे निकला कि वहां पर आसपास बौद्ध गुफाएं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। तो अगर आप रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो कल को कोई बौद्ध संघ चला जाए और कह दे कि साहब इसको रिस्टोर करो, तो आप छोड़ दीजिएगा दावा? बिल्कुल जाए। सोमनाथ मंदिर का दावा आप कहेंगे कि यहाँ पर बौद्ध विहार फिर से बनाया जाए? मैं क्या कह रहा हूं, ये बात सोमनाथ में बौद्ध था कि नहीं था, ये सारी बातें कहां डिसाइड होंगी? क्या स्टूडियो में डिसाइड हो सकती है? कोर्ट में तो डिसाइड हो सकती है। कोर्ट में वो भी आएंगे अपने तर्क को लेके। अभी भोजशाला के केस में जैन समाज के लोग आए थे कि जैन मंदिर उनकी बात कोर्ट में है। राम मंदिर के केस में बौद्ध समाज के लोगों ने याचिका डाली थी कि बौद्ध मंदिर है, वो बातें भी कोर्ट में, तो कोर्ट तय करेगा ना। हम क्या कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि सारे बता रहे हैं बौद्ध जो गए उनको 1 लाख का पेनल्टी कोर्ट ने दिया। हाँ तो ठीक है, गए तो ना। क्यों यहीं पे सवाल होता है, क्यों नहीं सुना आपने उनकी बात? में गए तो ना, कोर्ट में गए, बौद्धिस्टों की बात सुनी नहीं अयोध्या में। ठीक है, गलत क्या तो उसके खिलाफ अपील पेनल्टी है कोर्ट से। अब ये जितने यहाँ पे ज्ञानी लोग बैठे मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, संभल की जो जामा मस्जिद तथाकथित जामा मस्जिद है वो सेक्शन 4(3) है। आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ तथाकथित है, आपको आप अपने भी नहीं हो सकता। कचहरी है, अपनी बारी में धरी रखिएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त कटघरे में है, उनसे सवाल जवाब चल रहा है। विष्णु शंकर जैन जी एक सेकंड, इनकी रिश्तेदारी हम निकाल के आज बताते हैं। एक सेकंड विष्णु शंकर जैन बुलाने से लेकर बसाने तक पर लेकर ना जज साहब को सुन लीजिए, जज साहब को सुन लीजिए।
महाराणा प्रताप के लिए लड़े आप। ये देखिए व्यक्तिगत ना जाए, किसी पे तुम्हारी हिस्ट्री निकाल दे। हल्दी घाटी में महाराणा अरे प्रताप के व्यक्तिगत साथ मत जाओ, पंगा। व्यक्तिगत मत हल्दी जाओ। घाटी में अपनी भाषा में लगाम लगाओ। हल्दी घाटी का अपनी क्या भाषा में लगाम लगाओ। हल्दी घाटी आप में व्यक्तिगत कैसे जा रहे हो? हल्दी घाटी में व्यक्तिगत कैसे जा रहे हो? आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? अरे व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? आप व्यक्तिगत कैसे जा रहे हैं? अरे बोले क्या है? अरे हमारे सेनापति मंदिर बनवाते हैं आप लोग। आप सरदार हो, आप सरदार हो, आप सरदार हो इस देश के। बैठ जाइए, आप आतंकवादी हो, बैठ उनका जाइए, समर्थन करने वाले हो। बैठ जाइए, ये बैठ जाइए। महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए? गूगल निकालो। ये महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए? अरे महाराणा प्रताप के वंशज कैसे हो गए आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की आप चाहिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारी नहीं आप आपकी। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। नहीं, नहीं जो करोगे। सच है एक सेकंड ये सच है। सरवर साहब अरे सरवर सच केवल साहब आपके लिए सच है। ये सच केवल आपके लिए सच है, हमारे लिए झूठा है। उमेश आपके लिए आनंद जी, झूठा है। व्यक्तिगत उमेश टिप्पणी आनंद मत जी। करो। मानसिक झूठा है।